जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं क्लास 12th का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम एंड QB इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। कह रहा है दोस्तों कि 2 पॉइंट चार्ज हैं। एक आपका 2 पॉइंट है दोस्तों, एक आपका A है और दूसरा आपका B है। ठीक है साथियों, थोड़ा सा इसको बड़ा फिगर बनाते हैं हम लोग। दूसरा आपका पॉइंट B है। यहाँ पर जो ए पे जो चार्ज रखा है दोस्तों QA इक्वल टू दे रखा है 3 माइक्रोकुलम और बी पे जो चार्ज दे रखा है दोस्तों QB दे रखा है आपका -3 माइक्रोकुलम। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद ये कह रहा है कि What is the electric field at the midpoint O of the line AB? कह रहा है कि ये जो लाइन AB है इसके मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपका गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? QA इक्वल टू दे रखा है 3 माइक्रोकुलम, तो इसको हम लोग कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। वैसे ही दोस्तों आपका QB दे रखा है -3 माइक्रोकुलाम, यानी ये हो जाएगा -3 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस का मिड पॉइंट पर निकालना है दोस्तों, तो आर की जो हम लोग बात करेंगे तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? इन दोनों का आधा कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इधर होगा और 10 सेंटीमीटर आपका इधर होगा, यानी कि R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 का इनवर्स मीटर। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि मिड पॉइंट O पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों आपका क्या है? निगेटिव चार्ज है। क्या है दोस्तों? निगेटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पर निगेटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये क्या होगी? तो निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द पॉइंट, यानी कि इसके तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट के तरफ होगा। और ये आपका बी की वजह से तो EB हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उधर के डायरेक्शन में होगा। और ये आपका होगा B की वजह से तो ये हो जाएगा आपका EB। साथ ही साथ दोस्तों आपका A की वजह से जो पॉइंट O पर होगा ये अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी QA की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये हमारा दोस्तों क्या होगा? EA होगा, जो कि आपका AO डायरेक्शन में होगा। ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो फाइनली हम लोग दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे वेक्टर सम का यूज करके। तो यहाँ पर प्लस और माइनस देने का मतलब बस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फाइनली हम लोग दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं? तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला? बाई फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर। E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? अगर EA निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग? अगर EA निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ QA, इसके जगह पर क्या हो जाएगा आपका? QA अपॉन R का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका EA इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ QA कितना दे रखा है दोस्तों? QA दे रखा है आपका 3 माइक्रोकुलम, यानी ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, यानी कि ये आपका 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? EA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 में से 6 जाएगा तो 10 आपका 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दोस्तों क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2। ये माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो EA इज इक्वल टू आ गया दोस्तों आपका क्या? 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा,
सिमिलरली इसका डायरेक्शन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अलोंग, किसके अलोंग जा रहा है, तो ए से ओ की तरफ जा रहा है, तो अलोंग ए ओ हो जाएगा, ठीक, अलोंग ए ओ। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे, सिमिलरली जो ईबी आएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पे भी चार्ज आपका 3 माइक्रोकुलम है, इस पे भी चार्ज आपका 3 माइक्रोकुलम है। निगेटिव सिंबल केवल ये दिखा रहा है कि जो निगेटिव सिंबल होता है, जो निगेटिव चार्ज होता है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड द चार्ज होती है, ठीक ना। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। समझ में आ रहा है। तो अब आपका ईबी आपका उतना ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 माइक्रोकुलम है और इस पॉइंट से इसके भी डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ईबी भी आपका आ जाएगा 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलम, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग ओबी हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग ओबी, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस EA and EB are in same direction, equal in magnitude and in same direction, since EA and EB are equal in magnitude but in same direction, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, हेंस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, EA प्लस EB। इट मीन्स दोनों को प्लस कर देंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होती तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते। तो ई नेट आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, जो आपका ई नेट आएगा 27 प्लस 27 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलम। दोस्तों अगर हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो जो ई नेट आएगा आपका, ये आ जाएगा, एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो जैसे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे पावर में एक प्लस हो जाएगा, तो 10⁶ न्यूटन पर कुलम। ये ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, आपका पार्टिकुलर आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, ओवरऑल रिकॉल कर लेते हैं एक बार और। क्वेश्चन में दे रखा था कि ए और बी दो पॉइंट थे, इन पर चार्जेस आपका 3 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम था, इनके बीच में मिड पॉइंट ओ पर हमको क्या निकालना था, इनके बीच मिड पॉइंट ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो क्या किया हम लोग, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए EA, और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए EB। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो फाइनली हम लोग उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये था दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन ए का आंसर, यानी कि इन दोनों के मिड पॉइंट पर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कुलम। अलोंग किसके डायरेक्शन में जाएगी, तो ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अलोंग OB हो जाएगा, अलोंग OB। और ये था इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आपके सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है दोस्तों कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 into 10⁻⁹ कूलम is placed at this point। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अभी भी हमको इस फिगर को फिर से रीड्रा करना पड़ेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आपका QA दे रखा था 3 माइक्रोकुलम, QB दे रखा था आपका -3 माइक्रोकुलम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था 20 सेंटीमीटर, और मिड पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। बट ये कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है दोस्तों, अगर इस पर हम लोग क्या कर दें, कोई एक चार्ज रख दें 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का, और वो भी निगेटिव चार्ज रख दें, क्या रख दें दोस्तों, निगेटिव चार्ज रख दें, तो कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, E = होता है दोस्तों F/Q0,
तो यहाँ से साथियों हमारा फार्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नाट। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नाट। तो दोस्तों अगर F इज इक्वल टू हम लोग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, E की जो वैल्यू आई थी वहां पर आई थी कितनी, 5.4 इंटू 10 टू पावर कितना है, 5.4 इंटू 10 टू पावर 6, और क्यू नाट आपका दे रखा है कितना, 1.5 इंटू 10 टू पावर -9। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सिंबल डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 5 जा 75 और 6 81, और आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 8.1 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 9 जाएगा तो -3 न्यूटन। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो डायरेक्शन देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि Fa आपका इधर होगा, ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव है, तो ये उसको क्या करेगा, अपने से दूर इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये आपका Fb हो जाएगा। अब ये दोनों इस डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, एलॉन्ग OA होगा, एलॉन्ग OA हो जाएगा। तो ये था दोस्तों के इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा साथियों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही रोजाना आपके लिए वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों हमारी मेहनत को देखिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे एफर्ट को देखिए, हमारे कोशिश को देखिए, आप हमारे स्ट्रगल को देखिए कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।